श्री नैश्वी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रद्धा कटाने हृदय पर नमस्कार। बात हम सबकी। वर्तमान में जियो। भविष्य का भय सदैव केवल उनके लिए सताता है जो वर्तमान में भी संतुष्ट नहीं। जिस व्यक्ति को वर्तमान में संतुष्ट रहना आ गया, फिर ऐसा दूसरा कोई भी कारण नहीं हो सकता कि उसको भविष्य की चिंता करनी पड़े। हमारे जीवन की सारी प्रतिस्पर्धाएं केवल वर्तमान जीवन के प्रति हमारी असंतुष्टि को दर्शाती है। व्यक्ति जितना संतोषी होगा, उसकी प्रतिस्पर्धाएं उतनी ही कम होंगी। अक्सर लोग भविष्य को सुखमय बनाने के पीछे वर्तमान को दुखमय बना देते हैं, लेकिन तब वो जीवन के इस शाश्वत नियम को भूल जाते हैं कि भविष्य तो कभी आता ही नहीं है। वह जब भी आएगा वर्तमान बनकर ही आएगा। याद रखना, जिया सदैव वर्तमान में ही जाता है। अतः वर्तमान के भाव में जियो ताकि भविष्य का भय मिट सके। उत्तम प्रकृति के का व्यक्ति क्रोधित होने पर भी भलाई का ही कार्य करेगा। जिस प्रकार दूध जो स्वभाव से मीठा होता है, गर्म करने पर भी यह और भी स्वादिष्ट ही हो जाता है। कर्तव्य कार्य जब नहीं किया जाता है तो वह सज्जनों में क्रोध पैदा कर देता है। व्यवहार हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई परिस्थितियां होती है जहां ज्ञान विफल हो जाता है, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। आपको पता है, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जीवन में सब कुछ एक निवेश की तरह ही होता है। प्रेम, समय, साथ, खुशी, सम्मान, अपमान, जितना जितना हम एक दूसरे को देते जाएंगे, समय आने पर वह एक दिन ब्याज सहित हमें अवश्य वापस मिलने वाला है। कभी दुख के क्षणों में अपने को अलग थलग पाओ तो एक बार आत्मनिरीक्षण अवश्य कर लेना कि क्या जब मेरे अपनों को अथवा समाज में मेरी जरूरत थी तो मैंने उन्हें अपना समय दे पाई या नहीं दे पाया। क्या किसी के दुख में मैं सहयोगी बन पाई। अपनों के प्रति दूसरों के उदासीन व्यवहार का कारण स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। क्या आपकी स्थिति उपस्थिति कभी किसी के अकेलेपन को दूर करने के कारण बन पाई थी अथवा नहीं। आपको अपने एकाकी जीवन का कारण स्वयं समझ आ जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता जी की कथा में हम लोग गाते हैं कि देवी द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण को एक बार एक छोटे से चीर का दान किया था, और समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर विधि द्वारा वही चीर देवी द्रौपदी को साड़ी में भंडार के रूप में लौटाया था। तो अच्छा बुरा, मान अपमान, समय, साथ, दुख सुख, जो कुछ भी आपके द्वारा बांटा जाएगा, देर से ही सही मगर एक दिन दुगना होकर जरूर मिलेगा, ये तय है। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश।